आचार्य जी, समाज में अगर विभाजन करने को कहा जाए तो दो तरह के लोग होते हैं। हाँ। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, हाँ। जिनको हम जो लोग बहुत ज्यादा प्रारब्ध या नियति में यकीन रखते हैं। हाँ। कुछ लोग बहुत पुरुषार्थी होते हैं। हाँ। तो पुरुषार्थ और भाग्य जी। दोनों का पारस्परिक रिश्ता हाँ। क्या बनता है? आप अपने अध्ययन या शोध के आधार पर किस निष्कर्ष पे पहुंचे? भाग्यवादी व्यक्ति तो वो होता है जो एक बैठ जाता है, उनका जो होगा वो भाग्य भरोसे होगा ही होगा। तो ज्योतिष इस बात को विश्वास नहीं करता कि आप भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं। कर्म को आप कितनी तरजीह देंगे आदमी के आगे बढ़ने के संदर्भ में? कर्म 100% सही होता है। ज्योतिष मात्र आपके कर्म की दिशा निर्धारित करता है और दिशा के अनुसार आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ज्योतिष आपको एक थोड़ा सा टसेरा देने का, जिसे बोल सकते हैं, उसका काम आपके लिए करेगा। जी जी। आचार्य, ज्योतिष की अनेक विधाएं हैं, हस्तरेखा, अंक विज्ञान, कुंडली से फलित ज्योतिष। इसमें आपका विशेष जोर किस पे और किसको आप ज्यादा सर्वाधिक सटीक मानते हैं? नहीं, सर्वाधिक सटीक तो हर विधा उसमें सर्वाधिक सटीक है। जैसे आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथी के पास जाएंगे, हर व्यक्ति अपनी अपनी विधाओं से आपको ठीक कर देगा। विभिन्न विधियां, विभिन्न पद्धतियां हैं और जो अलग अलग लोगों को देश काल परिस्थिति स्वभाव के अनुरूप जो है सूट करती है। हाँ, सूट करती हैं। तो उसमें मुझे जो आपने अपने गणना के लिए किसको आधार बनाया है? चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो साइंस में गणनाओं का मैक्सिमम रूप से सवाल उठता है। तो वहाँ ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी इस मामले में सही पाई गई कि जिसमें पूरी मंगल के या बुध के अंशों का अध्ययन करना और उनके अनुसार प्रकृति पर उनके क्या प्रभाव पड़ने हैं। तो इसमें इसको मैंने अच्छा माना और इसमें मैंने शोध करने शुरू की है। अभी आपका शोध किस स्थिति तक पहुंचा है, या अभी तक के शोध के आधार पर आप कुछ किन्हीं अगर महत्वपूर्ण निष्कर्षों पे पहुंचे तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताने का करें। शोध के लिए तो मैंने इसमें काफ़ी शोध तो पहले ग्रहों के बारे में किया है। ग्रहों की किन किन स्थितियों से व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या क्या होती हैं और उनके अनुसार व्यक्तियों के काम कैसे होते हैं। उसके साथ ही कई लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं। तो जिज्ञासाओं के लिए पत्रिकाओं में 12 भाव होते हैं। तो 12 भावों में ही पूरी व्यक्ति की जीवनचर्या निहित होती है। जैसे प्रथम भाव को ले लें तो स्वास्थ्य से संबंधित उससे आता है। दूसरा धन का आता है तो धन भाव दूसरा होता है। तृतीय फिर वो अपने पराक्रम से कितना कमाएगा तो तृतीय भाव होता है। तो इस तरीके से 12 भाव 12 ही कार्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ जाता परिचालित होता है ना। तो अब हमने इसमें जो शोध किए हैं वो शोध एक तो ग्रहों से कितना सटीक यह जाना जाए कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का है और उसे किस प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तो इस पे शोध हुए हैं। दूसरा शोध हुआ है जो टोने टोटके हैं, यह तंत्र विज्ञान है। इसमें इसको ज्योतिष से या इसको विज्ञान से कैसे इसको एक आधार दिया जा सके।